तो हे गाइस, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं रेस 3 मूवी को और ये मूवी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी की एक्सप्लेनेशन को, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो कहानी की स्टार्टिंग में हम शमशेर सिंह नाम के एक पावरफुल इंडियन आर्म्स डीलर को देखते हैं और ये रोल प्ले किया है अनिल कपूर ने, जो कि एक फॉरेन कंट्री में रहते हैं और वहाँ पर उनका एक प्राइवेट आइलैंड भी है जहाँ से वो आर्म्स की ट्रेडिंग किया करते थे। उसके बाद हमें इस मूवी के कैरेक्टर्स का इंट्रोडक्शन दिया जाता है। सबसे पहले हमें सलमान खान को दिखाया जाता है, जिसका नाम होता है सिकंदर और वो शमशेर सिंह का सौतेला बेटा होता है। देन उसके बाद हमें संजना और सूरज को दिखाया जाता है कि जो कि शमशेर के खुद के बच्चे होते हैं और ये दोनों ही ट्विन होते हैं। देन उसके बाद हमें यश को दिखाया जाता है, जो कि शमशेर का असिस्टेंट होता है, जो कि उसकी फैमिली के काफी क्लोज होता है और शमशेर के बिजनेस में भी बहुत ही ज्यादा हेल्प किया करता है। और यहाँ पर यश का रोल प्ले किया है बॉबी देओल ने। देन शमशेर का एक बहुत ही बड़ा दुश्मन था जिसका नाम था राणा, जो कि हमेशा शमशेर और उसकी फैमिली के ऊपर मंडराता रहता था और उनके लिए हमेशा ही प्रॉब्लम्स खड़ी करता रहता था। तो एक दिन राणा शमशेर पर हमला करवा देता है, मगर शमशेर यहाँ पर अपने आप को बचा लेता है और राणा के बहुत सारे आदमियों को मार देता है। उसके बाद एक आदमी शमशेर के बाजू पर गोली मार देता है और शमशेर सबको खत्म करने के बाद घर आ जाता है। जिसके बाद संजना और सूरज को पता चलता है कि उनके पिता पर किसी ने हमला किया है और इसीलिए वो राणा से बदला लेने के लिए वहां पर पहुंच जाते हैं। उसके बाद काफी अच्छी फाइट हमें इस मूवी में यहाँ पर देखने को मिलती है। उसके बाद यहाँ पर बहुत सारे गुंडे आ जाते हैं जो संजना और सूरज को पकड़ लेते हैं, लेकिन जैसे वो उन्हें मारने वाले होते हैं तभी यहाँ पर रॉयल एंट्री होती है सिकंदर की। इसके बाद संजना, सूरज और सिकंदर तीनों भाई बहन मिलकर इन सारे गुंडों को अच्छे से मारते हैं। देन उसी के साथ यहाँ पर यश भी आ जाता है और फिर ये चारों मिलकर सबको मारते हैं। देन अगली सीन में हम देखते हैं कि शमशेर का फैमिली वकील उनके घर पे आता है और वो सूरज और संजना को कहता है कि तुम्हारी माँ सुमित्रा ने जायदाद के 2 हिस्से किए थे। 50% तो सिकंदर को दिया था जो मैंने उसके नाम कर दिया है और अब बाकी 50% तुम दोनों का हिस्सा है। और अब यहाँ पर संजना और सूरज को सिकंदर से काफी जलन हो रही थी। उन्हें बहुत गुस्सा आ रहा था क्योंकि उनकी माँ ने 50% का हिस्सा अकेले सिकंदर को दे दिया था। इसी वजह से वो बहुत गुस्सा होते हैं, लेकिन ना चाहते हुए भी उन्हें सिग्नेचर करना पड़ता है। देन वकील के जाने के बाद सूरज शमशेर सिंह से कहता है कि हम तुम्हारी औलाद है, लेकिन फिर भी हम दोनों को 50% का पार्टनर बनाया गया और अकेले सिकंदर के लिए 50% दे दिया गया। ऐसा क्यों किया गया? और इसके बाद शमशेर संजना और सूरज के लिए अपनी स्टोरी बताना स्टार्ट करता है। वो कहता है कि मैं और मेरा भाई इंडिया के हांडिया नामक गांव में रहते थे और वहां पर शमशेर अपने बड़े भाई के साथ हथियार बनाया करता था और इन हथियारों की सप्लाई वो इंडियन आर्मी को किया करते थे। इसके बाद लोकल पॉलिटिशियंस उन लोगों से इलीगल हथियार सप्लाई करने की डिमांड करते हैं, लेकिन शमशेर के बड़े भाई बहुत ज्यादा ईमानदार थे और वो भी इलीगल काम नहीं करना चाहते थे और इसीलिए वो पॉलिटिशियंस को हथियार सप्लाई करने से मना कर देते हैं, जिससे वो सारे के सारे पॉलिटिशियंस इन लोगों पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि शमशेर की कंपनी का एक वेपन से भरा हुआ ट्रक कहीं जा रहा था, तभी उन लोगों पर अटैक हो जाता है और गोलीबारी के दौरान शमशेर के बड़े भाई के हाथों उन लोकल पॉलिटिशियंस के एक रिलेटिव की मौत हो जाती है। देन उसके बाद शमशेर के बड़े भाई को बम से उड़ा दिया जाता है और उनकी जान ले ली जाती है और उन लोगों के आर्म्स की कंपनी को भी यहाँ पर बैन कर दिया जाता है और उनके ऊपर आरोप लगा दिए जाते हैं कि वो लोग इलीगल काम करते हैं और वो लोग अपने वेपन्स टेररिस्ट को बेचते हैं और यहाँ पर सभी लोग उनकी फैमिली के ऊपर गुस्सा हो जाते हैं और इसीलिए शमशेर अपने बड़े भाई के बेटे सिकंदर को बीजिंग पढ़ाई करने के लिए भेज देता है और उसकी पत्नी को अपने साथ लेकर यहाँ पर आ जाता है। देन उसके बाद शमशेर अपनी भाभी से शादी कर लेता है और 1 साल बाद ये दोनों ट्विन बच्चे पैदा होते हैं, यानी संजना और सूरज। और इस तरीके के कुछ दिन के बाद हम देखते हैं कि सुमित्रा की भी मौत हो जाती है और इसीलिए शमशेर अब जल्दी से जल्दी यहाँ से सारा काम खत्म करके हांडी वापस जाना चाहता है। देन इसके साथ हमारी कहानी फिर से प्रेजेंट में आ जाती है और हम देखते हैं कि संजना और सूरज को शमशेर की कहानी में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। वो वहां से जा चुके थे क्योंकि उनको सिर्फ अपनी प्रॉपर्टी से मतलब था। उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है उन चारों के ऊपर। चारों मतलब सिकंदर, सूरज, संजना और यश। ये चारों एक साथ ड्रिंक कर रहे होते हैं, तभी सिकंदर और यश दोनों अपनी अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में बताते हैं। सिकंदर कहता है कि वो जब बीजिंग में था तब उसकी एक गर्लफ्रेंड थी जिसका नाम जसिका था, लेकिन एक दिन जसिका कहीं अचानक से गायब हो गई। सिकंदर ने उसको काफी ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिली और बस यहीं पर शमशेर की लव स्टोरी का ऐड हो जाता है। ये सुनकर के बाकी तीनों काफी सैड हो जाते हैं। यहाँ पर संजना कहती है कि भाई आपके लिए कोई ना कोई अच्छी लड़की जरूर मिलेगी। उसके बाद यश भी अपनी स्टोरी बताता है और वो कहता है कि उसकी भी एक गर्लफ्रेंड है और वो जल्दी ही उन तीनों को उसे मिलाने वाला है और यहीं से हमारा सीन चेंज हो जाता है और हम देखते हैं कि शमशेर का एक बचपन का दोस्त होता है जिसका नाम होता है ब्रजमोहन, जो कि शमशेर से कहता है कि उसके फ्रेंड का एक होटल हुआ करता था जहाँ पर बहुत ही बड़े बड़े पॉलिटिशियंस आया करते थे और उस होटल के रूम में स्पाई वीडियो कैमरा लगा हुआ था जहाँ पर वो पॉलिटिशियंस काफी सारी लड़कियों के साथ खूब मजे किया करते थे, लेकिन
उन लोगों को पता नहीं था कि उनकी वीडियो रिकॉर्ड कर ली गई है और उनकी इस वीडियो को एक हार्ड डिस्क में स्टोर करके इस हार्ड डिस्क को कंबोडिया के बैंक के लॉकर में रख दिया गया। एंड वो आगे बताता है कि मेरे जिस दोस्त ने ये वीडियो बनाई थी उसे मार दिया गया और अब केवल मुझे पता है कि वो हार्ड डिस्क कहाँ पर रखी हुई है। और वो कहता है कि अगर ये हार्ड डिस्क तुम हासिल कर लेते हो तो तुम उस हार्ड डिस्क का इस्तेमाल करके उन पॉलिटिशियंस को ब्लैकमेल करके उनसे कुछ भी करवा सकते हो। और इन सारी चीजों के बदले में ब्रजमोहन शमशेर सिंह से 100 करोड़ रुपए की डिमांड रखता है। शमशेर सिंह उसकी बात सुनकर काफी खुश हो जाता है और इस डील के लिए मान जाता है। हम देखते हैं कि शमशेर सिकंदर को ये हार्ड डिस्क की जिम्मेदारी सौंपता है और फिर एक पार्टी में सिकंदर जैसिका को देखता है और वहां पर उसे पता चलता है कि जैसिका ही यश की गर्लफ्रेंड है और ये देखकर सिकंदर बहुत ही हैरान हो जाता है और यश यहाँ पर सिकंदर से कहता है कि जैसिका उसकी गर्लफ्रेंड है। खैर उसके बाद हम देखते हैं कि सिकंदर मौका देकर जैसिका को सिक्योरिटी रूम में मिलने के लिए बुलाता है और जब जैसिका सिक्योरिटी रूम में सिकंदर से मिलने के लिए जाती है तो उसे जाते हुए सूरज देख लेता है। और अगले दिन हम देखते हैं सूरज और संजना दोनों ही यश को बताते हैं कि जैसिका का चक्कर सिकंदर के साथ चल रहा है और वो यश के लिए वो सीसीटीवी फुटेज भी दिखाते हैं जिसमें सिकंदर और जैसिका मिल रहे थे। एंड ये सारी चीजें देखकर यश को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो जैसिका के पास जाता है जहां पर वो पूछता है कि सिकंदर कहां पर है। तभी सिकंदर अंदर से निकलता है और बोलता है कि मैं यहाँ पर हूँ। देन उसके बाद सिकंदर यश से कहता है कि मैंने तुम्हें कोई भी धोखा नहीं दिया है बल्कि ये तो मेरी पहले से ही गर्लफ्रेंड है, यानी कि मेरी जो गर्लफ्रेंड थी वो यही थी और उस दिन ये मुझे छोड़ के नहीं गई थी बल्कि मैंने तो वो स्टोरी तुम लोगों के लिए आधी सुनाई थी और अब मैं तुम्हें बाकी स्टोरी सुनाता हूँ। एंड फिर सिकंदर सूरज के लिए आगे की स्टोरी सुनाता है और कहता है कि बीजिंग में मैं और जैसिका मिले थे और हम दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया था। एक दिन मैं सो रहा था तो मैंने देखा मेरे पैसों से भरा हुआ बैग गायब है एंड उस बैग के साथ जैसिका भी गायब है, यानी जैसिका ने वो बैग चोरी कर लिया था। उसके बाद मैंने पुलिस कंप्लेन की और जैसिका को पकड़ लिया गया और इसको जेल में डाल दिया गया। तभी एक लड़का आता है और वो कहता है कि उसने चोरी की है और ये सारी बात जब पुलिस ने सिकंदर को बताई तो सिकंदर को बहुत ही ज्यादा पछतावा हुआ क्योंकि वो जैसिका को चोर समझ रहा था। यहाँ पर हम देखते हैं कि सिकंदर के पास एक स्पाई कैमरा होता है और होटल में जाकर के वो अपने स्पाई कैमरे की रिकॉर्डिंग चेक करता है तो उसमें क्लियर दिखाई देता है कि वो बैग जैसिका ने ही चुराया था। और उसके बाद सिकंदर जैसिका को जेल से छुड़वाता है और उसे पूछता है कि तुमसे ये सब करने के लिए किसने कहा था। देन जैसिका सिकंदर को बताती है कि मुझसे ये काम सूरज और संजना ने करवाया था। एंड सिकंदर की ये वाली बात सुनने के बाद यश एकदम शॉक्ड रह जाता है। सिकंदर उसे आगे कहता है कि संजना और सूरज यही तो चाहते हैं कि तुम और मैं लड़े और मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहता क्योंकि तुम मेरे भाई जैसे हो। और अब तुम मुझे बताओ कि तुम किसकी टीम में हो, मेरी टीम में हो या फिर संजना और सूरज की टीम में हो। जिसके बाद यश सिकंदर के साथ मिलकर काम करने के लिए रेडी हो जाता है लेकिन वो सूरज और संजना के सामने यही प्रिटेंड करता है कि वो उन दोनों के साथ है। देन इसके बाद हम देखते हैं सिकंदर, सूरज, संजना, यश और जैसिका मिलकर उस हार्ड डिस्क को हासिल कर लेते हैं और इसके बाद सिकंदर उस हार्ड डिस्क को शमशेर के लिए दे देता है। और ये हार्ड डिस्क आने के बाद शमशेर सिकंदर की गाड़ी को बम से उड़ाकर उसे मार डालता है और फिर ये बात सामने आती है कि 13 साल पहले शमशेर ने ही सिकंदर के माता पिता और बड़े भाई को मार डाला क्योंकि वो खुद उन लोकल पॉलिटिशियंस के साथ बिजनेस करना चाहता था और उन्हें आर्म सप्लाई करना चाहता था लेकिन अपने बड़े भाई की वजह से वो ऐसा नहीं कर पा रहा था। और इसके बाद उसने सिकंदर को बीजिंग पढ़ने के लिए भेज दिया और अपने बड़े भाई को जान से मार डाला और उसकी बीबी को अपने साथ इस आइलैंड पर ले आया। एंड यहाँ पर एक बात और सामने आती है कि जब सिकंदर के पिता की डेथ हुई थी उससे पहले ही उसकी मदर यानी उसकी माँ प्रेग्नेंट थी, यानी कि संजना और सूरज सिकंदर के ही सगे भाई बहन थे। देन सूरज और संजना के पैदा होने के बाद सिकंदर की माँ को यह बात पता चल जाती है कि उसके पति को शमशेर ने ही मारा है और इसीलिए वो एक ऐसा बिल बनाती है जिससे कि शमशेर उसके तीनों बच्चों का कुछ नहीं कर पाए। एंड इसीलिए वो अपनी प्रॉपर्टी में से 50% सिकंदर के लिए देती है और 50% में सूरज और संजना को पार्टनर बना देती है। और इसके बाद शमशेर चाहकर भी उसके बच्चों को कुछ भी नहीं कर पाता है लेकिन शमशेर उसकी माँ को स्लो पॉइजन देना स्टार्ट कर देता है जिससे धीरे धीरे करके उनकी माँ की डेथ हो जाती है। लेकिन मरने से पहले वो एक वीडियो बना जाती है और वो वीडियो सिकंदर आज से 10 साल पहले ही देख लेता है, यानी कि सिकंदर को सारी चीजों के बारे में पहले से ही पता था। जब वो बीजिंग से पढ़कर आया था तभी उसने अपनी माँ का वो वीडियो देख लिया और वो ये बात पहले से ही जानता था कि सूरज और संजना उसके सगे भाई बहन है। देन उसके बाद जब सारा सच सबके सामने आ जाता है तो संजना और सूरज को बहुत ही पछतावा होता है क्योंकि उन्होंने अपने ही भाई सिकंदर के साथ काफी प्लानिंग की थी और उन दोनों ने उसे मरवाने की भी कोशिश की थी, साथ ही साथ वो उससे अंदर ही अंदर जलते थे। अब उसके बाद वो शमशेर पर गुस्सा करते हैं लेकिन तभी यहाँ पर एक और बड़ा ट्विस्ट आता है। अब यहाँ शमशेर सबके लिए बताता है कि मैंने ये जो कुछ भी किया है अपने बेटे
के लिए किया है, यानी कि यहाँ पर पता चलता है कि यश शमशेर का असली बेटा है। देन उसके बाद शमशेर और यश संजना और सूरज को मारने की कोशिश करते हैं। जैसे वो उन्हें मारने वाले होते हैं तभी वहां पर सिकंदर की एंट्री हो जाती है एंड देन सिकंदर शमशेर को कहता है कि उसे ये सच्चाई 10 साल पहले ही पता थी, क्योंकि उसने अपनी माँ का ये वीडियो 10 साल पहले ही देख लिया था। लेकिन इन 10 सालों तक उसने इंतजार किया और धीरे धीरे शमशेर का भरोसा जीता और 10 सालों तक वो ये दिखाता रहा कि वो शमशेर का वफादार है। अब ये सारी बातें सुनकर शमशेर और वहां पर मौजूद जितने भी लोग होते हैं काफी शॉक्ड हो जाते हैं। इसी के साथ यहाँ पर फाइट स्टार्ट हो जाती है। एक तरफ होते हैं सूरज, संजना और सिकंदर, एक तरफ होता है यश और उसके गुंडे। काफी अच्छी फाइट हमें इस मूवी में यहाँ पर देखने को मिलती है। और वहीं दूसरी तरफ हम यशिका को देखते हैं, जहाँ पर हमें पता चलता है कि वो इंटरपोल ऑफिसर है और वो पहले से इस पूरी की पूरी फैमिली पर नजर बनाई हुई थी और तभी वहां पर वो अपनी पूरी टीम के साथ पहुंच जाती है। देन काफी देर फाइट होने के बाद शमशेर और उसके बेटे यश को अरेस्ट कर लिया जाता है। देन हम देखते हैं सिकंदर, यशिका, सूरज और संजना सभी के सभी एक साथ होते हैं और सिकंदर अपने भाई बहनों से अपनी की हुई प्लानिंग के बारे में बात कर रहा होता है। और वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं शमशेर और यश को, जिनको अरेस्ट कर लिया गया था और जेल में कैद कर रखा गया है। तभी वहां पर एक पुलिस ऑफिसर आता है। तभी शमशेर उसे पैसों का लालच देता है और वहां से निकलने की बात करता है एंड वो कहता है कि रेस अभी बाकी है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। सो फाइनली सिकंदर को यहाँ पर अपने दोनों भाई बहन मिल चुके थे और अब यशिका भी सिकंदर के साथ थी। सो इस मूवी में हमें बहुत सारे ट्विस्ट देखने को मिलते हैं। स्टार्टिंग में हमें कुछ और दिखाया जाता है और निकलता कुछ और है। सो गाइस, मूवी ठीक ठाक है। अगर आपको मूवी अच्छी लगी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। तो मिलते हैं नई वीडियो में नई मूवी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।